बड़े भैया इतना कुछ करना पड़ेगा। मुझे राधिका, तो लगा कि नाटक के मंच पर ऐसे राधिका, कुछ करूंगा, कुछ चलो जल्दी आओ। ये इतना आसान बहुत नहीं देर है। हो गई, तुमने कुछ नहीं खाया। आपने तो कहा था कि राधिका, पूरी और आलू की सब्जी की महक से मुझे भी जोर से भूख लग रही है। बैठो बैठो। अरे दादी क्या कर रही हो? अरे बैठो तो। अरे बैठो। अफो, अरे क्या अरे बात बैठो हो गई तो दादी? और चुप करके बैठो। चलो जल्दी, अब खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा मतलब नहीं नहीं मोनी दादी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में क्या खा लूंगी। नहीं खाओगी? मतलब सुबह से सिर्फ चाय पी है तुमने, अब मैं डांट लगाऊंगी है राधिका। बैठो। मोनी मोनी मुझे भूख नहीं है। मोनी मैं बाद में खा लूंगी, आप रखो ना, मैं सर्व करती हूँ, आप आ जाओ। देखा ना माँ। राधिका को लेकर इनकी ये नौटंकी देखने से लगता ही नहीं कि कुछ दिन ही हुए हैं इनके बेटे को मरे हुए। ओ बड़ी बहू सुनो ना, कोई खाए या ना खाए मुझे खाने के लिए दे दो। तेरे हाथ की पूरी और आलू की सब्जी मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अरे थोड़ा धीरे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपने कानों को निकाल कर टीवी के ऊपर रख दो, समझी ना? पूरा दिन सिर्फ टीवी और टीवी देखती रहती हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं हमेशा टीवी देखती रहती हूँ। टीवी देखना भी कोई गुनाह है क्या? देखो छोटी बहू, अगर गुनाह की बात करें तो एक बात कहती हूँ, बड़ी बहू सुबह का नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, सब कुछ संभाल लेती है। अगर तू उसका हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा? माँ, मैंने ही इससे कहा था कि आज सब मैं बना दूंगी। वो हमेशा मेरी मदद करती है, सच में। राधिका चलो बैठ के खाना खा लो। क्या खाने के लिए बैठे हो बताओ तो, मुझे भूख नहीं लग रही है। चलो एक काम करते हैं, राधिका को हम दोनों मिलकर खिला देते हैं। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। चलो बैठो। चलो बैठो। ये सब क्या हो रहा है? पहले आप खिलाइए। हाँ। खाऊंगी नहीं ऐसा बोला था ना, अब देख क्या मजा आता है। दादी आप लोग खिलाने के नाम पर मुझे सजा दे रहे हो। अच्छा देखो तो, तुम्हारी ये प्यारी स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझी तुम? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना। मैं क्या बोल रही थी? सारा दिन घर पर बैठे बैठे उसका दम घुटता होगा। मैं जरा राधिका को लेकर बाहर घुमाती हूँ, उसका मन भी बहल जाएगा। जी माँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये तो कई दिनों से घर के बाहर ही नहीं गई। बाहर जाएगी तो जरा अच्छा लगेगा उसे। अच्छा रुकिए, मैं राधिका से बात करती हूँ। आप जा रही हैं तो मान जाएगी वो। अच्छा राधिका, जल्दी जल्दी खा लो और रेडी हो जाओ। आज दादी को कहीं बाहर घुमा कर तो लाओ। बिल्कुल सही कहा मोनी, मैं जल्दी खाकर, अरे खाऊंगी क्या, मैं तो खा चुकी हूँ। मैं जल्दी रेडी होकर दादी को लेकर जाती हूँ। दादी, आज आप और मैं साथ में घूमने जाएंगे। रुको, रेडी होकर आती हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। माँ, जाने से पहले आप खा लीजिए। हाँ, मुझे खाने के लिए दे दो। मैं बस हाथ धोकर आती हूँ, एक मिनट। अरे भाभी, मैं बोल रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। हमें कुछ ऑर्डर मिली है, इसीलिए मटेरियल खरीदना पड़ेगा। घर के इस माहौल में इस तरह तुम्हें बार बार तकलीफ देने में मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम अगर मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दो तो मैं ये सारा कुछ मैनेज कर लूंगा। बार बार तुम्हें तंग करने की जरूरत नहीं। अरे इसमें तंग करने की क्या बात है? हमारा खुद का बिजनेस है। तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत पड़े मुझसे साइन करवा के ले जा, समझे? मैं तो घर में ही रहती हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुम मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दो तो मैं तुम्हें बार बार तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बस यही कह रहा हूँ। अरे सुन ना, मैं क्या बोल रही थी कि बहू तो 24 घंटे घर में ही रहती है। हाँ, तुझे जब जो चाहिए उससे मांग लेना। और वो पहले जैसे सब कुछ संभाल रही थी वो आगे भी संभालेगी। अरे बहू, मुझे जरा पूरियां तो दे दो, ये तो सारी ठंडी हो गई हैं। अभी आई माँ। ये सब अपने पास रखेगी, कुछ नहीं देगी। तुम थोड़ी जबरदस्ती नहीं कर सकते थे? भाभी बहुत चालाक है, अगर जबरदस्ती करेंगे तो शक करेगी। किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से ये साइन करवानी पड़ेगी। सर, ये एड सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई है।
एज सुन एज पॉसिबल हमें नए डिजाइनर की जरूरत है, पर विल मेक श्योर कि हम बेस्ट पर्सन को ही हायर करें। श्योर सर। मैं मेल्स चेक कर रही थी, ऑलरेडी काफी सारे मेल्स मिले हैं। एप्लीकेंट्स के डिजाइन्स देखकर मैं आपको बताती हूँ। गुड। क्या हुआ? हाँ, जैसा चाहिए वैसा डिजाइन नहीं बना? नहीं मोनी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं शायद डिजाइन करना ही भूल गई हूँ। हट पगली, ये अच्छी तरह से देखो तुम, ये तुम्हारा स्केच है एंड दिस इज ब्रिलियंट। नहीं मोनी, ये मेरा बेस्ट वर्क नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, मैं शायद सब कुछ भूल गई हूँ। अच्छा, तुम कहीं डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? तुम जब कॉलेज में थी तो तुम चाहती थी कि तुम किसी बड़े फैशन हाउस में डिजाइनर की पोस्ट पर ज्वाइन करो। इनफैक्ट जब तुम कॉलेज में थी तुमने कितनी सारी डिजाइन की थी। तुम एक डिजाइन बनाती और फिर मुझसे कहती कि मोनी अब मैं अपने लिए डिजाइन कर रही हूँ, पर एक दिन आएगा जब सब लोग मेरे डिजाइन पहनेंगे। अभी और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मोनी। अब और पहले जैसी मन की शक्ति ही नहीं मिलती। कैसे मिलेगी बेटा? सारा दिन घर में बैठी रहोगी तो अच्छा लगेगा? हाँ, तुम्हें हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर काम करना होगा, समझी तुम? और अगर कुछ ना हो तो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना। तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम बिजनेस का काम भी सीख जाओगी। वैसे भी कौशिक के चले जाने के बाद हमारा बिजनेस संभालने वाला और कोई नहीं है। अगर तुम इसे नहीं संभाल सकोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फैमिली बिजनेस? नहीं मोनी, ओ मोनी, मुझसे नहीं होगा मोनी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोनी देखो, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, क्यों है ना मोनी? मम्मी जी, कैसी हो आप? अरे जूही, आओ बैठो। ये राधिका, क्या कर रही है तू? डिजाइन्स बना रही हूँ। अच्छा राधिका, सुनो ना बेटा, सुनो, कुछ और डिजाइन्स बनाओ ना प्लीज। अच्छे बनेंगे, मैं कह रही हूँ, बनाओ। अच्छा जूही, तुम मेरे साथ किचन में चलो। अच्छा। बढ़िया से स्नैक्स बनाएंगे, उसके साथ कॉफी। चलो चलो चलो। पता है जूही, ये लड़की हमेशा डिप्रेस्ड रहती है। तुम एक बार उसके बनाए हुए डिजाइन्स तो देखो, किस तरह ये लड़की अपना टैलेंट बर्बाद कर रही है। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसे समझाओ ना प्लीज। राधिका के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज ही सुना है सीन क्रिएशन में नई डिजाइनर ली जा रही है। अच्छा, पिछली बार इसने विनर होकर भी ज्वाइन नहीं किया, इस बार तो इसे पक्का लेंगे। ये अप्लाई करे तब ना। वो काम के मामले में बहुत पैशनेट है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं ना। हम लोग उसे राजी करेंगे। बताओ मम्मी जी, कर पाएंगे ना? राधिका को जितना मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी है। अगर वो ये तय कर ले कि उसे कुछ करना है तो फिर वो उसे करके रहेगी। लेकिन अगर ये तय कर ले कि नहीं करना है तो फिर उससे वो काम कराना बहुत मुश्किल है। फिर पता है जूही, मेरे पास एक आइडिया है। अगर उसकी तरफ से मैं अप्लाई करूं तो? लेकिन ये बात हम उसे नहीं बता सकते क्योंकि वो नहीं मानेगी। एकदम सही कहा मम्मी जी, एकदम सही।
हम लोग एक काम करते हैं, राधिका की सारी डिजाइन सेंड कर देते हैं। उनके एड में वही लिखा है। समझ गया मैं। जमीन कितनी है? 30 बीघा और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आप चिंता मत कीजिए। और मेट्रो भी बिल्कुल नजदीक है। बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है, स्कूल, पार्क और बाकी सारी इम्यूनिटीज आपको मिल जाएगी। आपके प्लॉटिंग के प्लान के लिए हमारी ये जमीन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। ओके, देखिए ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन चेक किसके नाम पर होगा? एक्चुअली ये मेरी एक शर्त है, आप जो पेमेंट करेंगे वो सारा कैश में करना होगा। अगर आप इमीडिएटली पे करते हैं तो आपको इस सौदे में 75,000 का डिस्काउंट मिलेगा। मैं राजी हूं, बट मुझे सारे ओरिजिनल कागजात लगेंगे। ओरिजिनल पेपर? आप तो जानते ही हैं, आजकल हर जगह नियम और कानून होते हैं, इसलिए मालिक के संबंध में सारे कागजात बिना देखे मैं कोई डील नहीं करूंगा। दिखाइए, आपके सारे पेपर्स दिखाइए। एक्चुअली अभी तो मैंने पेपर्स अपने साथ कैरी नहीं किए हैं। ठीक है जी, फिर हम लोग 2 दिन बाद मिलते हैं। हाँ। एक्सीलेंट। सोहिनी, यस सर। ये सैंपल जिसने भेजा है उसे इमीडिएटली कॉल करो। ओके सर। इंटरव्यू कब फिक्स करूं सर? नो, मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट हायर करूंगा। दिस डिजाइन लुक्स प्रॉमिसिंग, टोटली यूनिक। मैं ऐसा ही एप्लीकेंट ढूंढ रहा था। मैं कॉल करती हूँ सर। बाबा, पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस उम्र में ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ओ बाबा। ये लीजिए, ये गरम तेल है, इससे मालिश करने से दर्द कम हो जाएगा। मैं मालिश कर देती हूँ, आइए। हाँ, पैर दर्द कर रहा है ना? मुझे दो, मैं तेल मालिश कर देती हूँ। बार बार कहती हूँ चलो मत, लेकिन कौन किसकी बात सुनता है? देखो, पैर इधर लाओ। ध्यान से। सुनती ही नहीं है मेरी बात। माँ, अगर पैर में इतना दर्द है तो इतना चलने की क्या जरूरत है? और राधिका, तुम्हें तो कोई सेंस ही नहीं, उन्हें मना करना चाहिए था। उफ, छोटी बहू थोड़ा चुप हो जाओ। वैसे भी मुझे दर्द हो रहा है और तू सुना रही है। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे बाबा, ये मेरी मोनी के हाथ का बना मैजिकल तेल है। देखना, आपके पैर का दर्द एकदम वैनिश हो जाएगा। क्या हुआ? कॉल करो। बट सर, ये लड़की। सोहिनी, वी डोंट हैव टाइम। कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। बट सर। सोहिनी, वी डोंट हैव टाइम। कॉल लगाओ और स्पीकर ऑन करो। राधिका, हाँ? बहुत आराम मिल रहा है, अभी छोड़ दो। दर्द कम हो गया? हाँ। राधिका, काफी टाइम से तुम्हारा फोन बज रहा था। देखो तो कौन कॉल कर रहा था तुम्हें? देख। रिसीव करके दो ना। ये लो, पकड़ो। आप देखिए। मैं देखती हूँ, जाओ तुम। हेलो, राधिका मित्रा बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। मैं सेन क्रिएशन से बात कर रही हूँ। आपके भेजे गए एप्लीकेशन हमें मिले हैं और आपके सैंपल डिजाइन्स भी हमें मिले हैं। जॉब एप्लीकेशन, सैंपल डिजाइन। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ। हेलो, अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं फोन करके बताती हूँ। ओके, ठीक है, हमें बताइए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। काटो। सर, ये लड़की थोड़ा वक्त मांग रही है, आपने तो सुना होगा। ठीक है, उसे बताने दो। बट आई एम प्रीटी श्योर
सेन क्रिएशन के जॉब ऑफर को कोई ना नहीं बोल सकता। मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी फॉर सम पर्सनल रीजन। यस सर। ओ राधिका, हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक बार जाकर तो देख। तू नहीं कर पाएगी ऐसा क्यों सोच रही है? बिल्कुल नहीं दादी। मोनी, आप लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हो। देखो मोनी, किसी भी काम में अपना 100% नहीं देने से वो काम करके कोई फायदा नहीं होता है। और मुझे लगता है इस वक्त मैं अपना 100% डेडिकेशन नहीं दे पाऊंगी। इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग, उनकी बातें, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है। तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। वाह वाह, इतना कुछ करके भी मन नहीं भरा। दीदी, तुम फिर राधिका को फैमिली बिजनेस में डालोगी? अच्छा है, ये बिजनेस भी बर्बाद कर देगी। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रही हो, दैट्स फाइनल। नहीं मोनी, आपने मेरे लिए जो डिसीजन लिया है जरूर कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। मैं सेन क्रिएशन ही ज्वाइन करूंगी। मतलब इतनी देर से इनकार कर रही थी, अब अचानक राजी हो गई? सोनाली की बातों से मन बदल लिया है ना? मैं सब जानती हूँ। नहीं मोनी, मैंने हर तरीके से सोच लिया है। देखो मोनी, मुझे तो अपने आप को एंगेज रखना पड़ेगा, अपने काम में कंसंट्रेट करना पड़ेगा मुझे। सेन क्रिएशन से जब जॉब ऑफर आई है तो मैं उसे ना नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सोनाली की बातों से तकलीफ हुई है, लेकिन जिसमें तुम खुश हो तुम वही करो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी राधिका को काम मिल गया है। ए लड़की, हाँ? पहले दिन जब तू ऑफिस से लौटेगी ना तो मेरे लिए गुड़ के रसगुल्ले लेकर आना, ठीक है? क्या कहा? गुड़ के रसगुल्ले चाहिए? अच्छा मोनी, हाई शुगर किसकी है? अरे जाने दे, वो सब छोड़ दे। अच्छी खबर के लिए मुंह मीठा करने से अगर शुगर बढ़ती है तो भी मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। अरे वाह, देखो करण भी आ गया। करण, थैंक यू सो मच। वो किस लिए? मुझे जॉब देने के लिए। किसने सेलेक्ट किया तुम्हें? आदि अंकल। तुमने जो डिजाइनर के लिए ऐड दिया था ना, आई थिंक शी इज द गुड ऑप्शन। अंकल, अंकल, यू नो व्हाट, यू आर सिंपली ग्रेट। लेकिन मैंने भी इंटरव्यू बहुत अच्छा ही दिया था। बट यू नो करण, ये हर मामले में कुछ ज्यादा ही सिलेक्टिव है। करण अगर नहीं चाहता है तो हम त्रिशा को मना भी कर सकते हैं। कोई दूसरा बेटर ऑप्शन ढूंढ लेंगे। क्यों पापा? मेरी बहन में क्या कमी है? एग्जैक्टली। और करण क्या चाहता नहीं चाहता है, उसे अगर इतनी अहमियत देनी पड़े तो हमें कंपनी में रहने की क्या जरूरत है? आई नो बेस्ट अबाउट द कंपनी। मेरे कंपनी के बुरे भले का हिसाब मैं अपने बेटे से बेहतर जानता हूं। तुम अंदर जाओ बेटा, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। नो,
मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। आई वॉन्ट टू Please. टॉक टू मिस्टर सेन। मेरी बात मानो करण, अपने कमरे में जाओ। करण, मैं कह रही थी ना करण, तुम चाहो तो भी त्रिशा को सेन क्रिएशन में काम करने से नहीं रोक सकते। हाँ, तुम अगर उसकी हेल्प नहीं करना चाहते तो उसकी हेल्प मत करो। लेकिन मेरी बहन इस घर में और ऑफिस में अपनी जगह बना लेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यकीन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सिस्टर की कैपेबिलिटी मैंने देख ली है, और सिफारिश से बिना कैपेबिलिटी वालों को भी जगह मिल जाती है, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ते। बस बेटी बस, उठ। सुन राधिका, नया ऑफिस है, संभल के रहना, पहले सबको समझ लेना, ठीक है? और किसी के बीच में मत बोलना, एकदम मन लगा के काम करना। ठीक है दादी। मोनी, मैं आती हूँ। बस बस, आज से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। बिल्कुल मन लगा कर काम करना, और उसके अलावा किसी भी बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, समझी तुम? कंसंट्रेट करके काम करो। ठीक है। चाची, रहने दे राधिका, मुझे प्रणाम मत करो। तुम्हारे शुभचिंतक बहुत हैं, वो लोग तुझे आशीर्वाद देंगे। मेरे आशीर्वाद की तुझे जरूरत नहीं। सोनाली, तुम आज के दिन भी ऐसा करोगी? नहीं दीदी, इस लड़की की वजह से हमने इतने बुरे दिन देखे हैं ना, इसलिए डर लगता है कि नए ऑफिस में भी कोई नया कारनामा ना कर दे। राधिका, बहुत देर हो रही है, लोग तो कई तरह की बातें करेंगे, तुझे पीछे भी खींचेंगे। बेकार की बातों पर ध्यान मत दे, जो काम के लिए जा रही हो उसी काम पर ध्यान दो। अच्छा ठीक है दादी, संभल के जाना। आती हूँ। माँ ने बिल्कुल सही बात कही है राधिका। तुम हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे गोल पर हमेशा फोकस्ड रहना। मोनी, आप मेरे साथ हो तो मैं किसी भी मुसीबत से नहीं डरती, और बुरी बात मैं अपने मन में नहीं रखती हूँ। आती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। जय माँ दुर्गा। तुम दोनों ही डिजाइनर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, राइट? इसलिए काम शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को रूल्स और फॉर्मेलिटीज ब्रीफ कर देती हूँ। करण कहाँ है? उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। So, am I clear? यस मैम। तुम लोग रेडी हो? यस मैम। गुड। सोहिनी, वेयर इज करण? सर, करण सर बोलो। तुम लोगों के लिए सर हो सकते हैं, मेरे लिए सिर्फ करण। यू नो, वो मेरे दीदी के देवर है। वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। आई नो, बट यू नो, सर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना पसंद नहीं करते, राइट? अभी सर थोड़े बिजी हैं, समय पर तुम लोगों को ओरिएंटेशन के लिए बुला लेंगे। एक्सक्यूज मी।
राधिका, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ बोनी, तुम कैसी हो? काम कैसा चल रहा है? गुड, लेकिन सर बहुत स्ट्रिक्ट है। जितने पंक्चुअल उतने ही डेडिकेटेड, एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। लेकिन तुमने यहाँ ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बोनी जल्दी करो, सारे डिजाइन आज ही सबमिट करने हैं। हाँ चलती हूँ। राधिका, काम का ना बहुत प्रेशर है। दरअसल एक क्लाइंट को एक्सक्लूसिव डिजाइन चाहिए, इसीलिए हम लोग जरा बिजी हैं। राधिका, बुरा मत मानना, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Radhika, यस मैम। this is your paper. And Trisha, this is yours. ओके। हे यू, रिलैक्स। इतनी रूल्स फॉर्मेलिटीज को लेकर टेंशन मत लो। मैं करण को जानती हूँ, वो बाहर से एंग्री और एरोगेंट लगता है, लेकिन उसके जैसा एक डैशिंग हैंडसम हंक मेरी आंखों के सामने आने से पता नहीं मेरे हार्ट बीट्स फास्ट क्यों जाते हैं। मैं मेल चेक करके आपको कॉल करता हूँ। ओके, श्योर। सोइनी, सर, मिस त्रिशा ने आज ज्वाइन किया है। वो कह रही है आपके अंडर ही काम करेगी। और सर, राधिका मित्रा ने भी आज ज्वाइन किया है। वो हमारे कंपटीशन की विनर भी थी। बट शी इज वेरी मच टैलेंटेड एंड वेल बिहेव सर। बट त्रिशा, राधिका मित्रा हमारे कंपटीशन की विनर थी। यस सर, उसने हमारा जॉब ऑफर रिफ्यूज किया था। इस वजह से हम लोगों ने मिस बॉनी को हायर किया था, as she was first runner up. राधिका मित्रा ने हमारी जॉब ऑफर को रिजेक्ट किया था और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। सर, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। कोशिश की थी मतलब? उसको फोन करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। बिलीव मी सर, मैंने सच में आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जब देखा कि आपको उसका डिजाइन इतना पसंद आया है, आई थॉट आप उसे ही बेस्ट डिजाइन। बट मैंने तुमसे कहा था ना कि राधिका मित्रा इस कंपनी के लिए कभी काम नहीं करेगी। जो मुझे एक बार मना करता है, मैं उसको सेकंड टाइम चांस नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। नाउ गो and fire that girl immediately. Go. करण कहाँ है? अभी तक बुलाया क्यों नहीं? कब से उसका वेट कर रही हूँ। राधिका, राधिका, चलो कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी? नहीं, अभी मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, थैंक यू। ओके। राधिका। यस मैम, सर बुला रहे हैं। 1 सेकेंड, बस हो गया है मेरा काम।
नो राधिका, यू आर फायर्ड। मतलब आप ये क्या कह रही हैं मैम? आप लोगों ने तो मुझे अपॉइंट किया था। आई एम सॉरी राधिका, करण सर का यही डिसीजन है। करण सर का डिसीजन? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपके सर के साथ बात करना चाहती हूँ। उनकी जब मर्जी होगी वो मुझे अपॉइंट करेंगे और जब मर्जी होगी वो मुझे फायर कर देंगे। ये सब तो नहीं चलेगा। मुझे जानना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कहाँ है वो? नहीं, वो तुम्हारे साथ मिलेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे। क्या कहा आपने? वो मिलेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे ये बोलने से तो नहीं चलेगा मैम। बिना किसी वजह के किसी को फायर नहीं किया जाता। मुझे उनके साथ बात करनी ही होगी। मुझे जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं जा रही हूँ। लिसन राधिका, प्लीज लिसन टू मी। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। इस ऑफिस का एक डेकोरम है जो हम लोग सभी को मान के चलना पड़ता है। क्या कहा आपने? डेकोरम? मैम आप शायद गलती कर रही हैं। अभी मैं आप लोगों की कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ। हाँ डेफिनेटली कुछ समय पहले इस कंपनी की एम्प्लॉय थी, लेकिन अभी मैं फायर्ड हो चुकी हूँ, तो डेकोरम का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रॉब्लम तो पता लगनी चाहिए, डेफिनेटली पता लगनी चाहिए। आई डोंट नो राधिका, प्लीज प्लीज बी कूल। क्या कहा आपने? बी कूल? ठीक है। अच्छा मैम, अगर आप मेरी सिचुएशन में होती तो आप क्या करती बताइए तो? आप कूली बात कर सकती थी। हाँ हाँ, आप उनसे एक बार भी नहीं पूछती द रीजन बिहाइंड यू आर गेटिंग फायर्ड? अब आप सुन लीजिए और आपके सर को भी बता दीजिए, मैं इसका रीजन जाने बिना यहाँ से नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं। ओके 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 राधिका, तुम वेट करो, मैं देखती हूँ। सर, राधिका आपसे बिना बात किए यहाँ से नहीं जाएगी। आपने उसे क्यों फायर किया है वो जानना चाहती है। नो वे, आई वोंट मीट हर। जाके बोल दो, जिसे कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है उसे मैं हायर नहीं करता हूँ। वजह बता दो। लेकिन सर वो मान लेगी ऐसा लग नहीं रहा। उसने जॉब रिजेक्ट किया था ना। Now go and tell her. इसके बावजूद सीन क्रिएट करती है तो उसे एक दिन की सैलरी दे दो। ओके सर। मैं टैलेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कमिटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नेवर। हमारे कंपटीशन की विनर होने के बावजूद हमारा जॉब ऑफर रिफ्यूज किया था। और सर सबसे पहले कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो तुम्हारे अंदर नहीं है राधिका। मैम, मैंने जानबूझ के इस काम को नहीं छोड़ा, किसी और को इस जॉब की जरूरत थी। Whatever. सर ये सब नहीं सुनेंगे राधिका। एंड बाय द वे, तुमने एक बार डिच किया है, काम ज्वाइन करने के बाद तुम फिर से ये काम छोड़कर नहीं जाओगी, इसकी क्या गारंटी है राधिका? कोई गारंटी है? आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं रख सकते। ओके, इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। एक इंसान को मुझसे ज्यादा इस काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसके लिए इस काम को छोड़ दिया। इससे अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कमिटमेंट ब्रेक किया है या डिच किया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना। ओह हाँ, और एक बात, आपके सर को बोल दीजिएगा कि मुझे एक चांस देने के लिए मैं उनकी थैंकफुल हूँ, लेकिन यकीन से कह सकती हूँ अगर मुझ में टैलेंट है तो मुझे डेफिनेटली और किसी कंपनी में जरूर काम मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच। राधिका, मेरी वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। नहीं नहीं बोनी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मुझे कम से कम पता तो चल गया कि इस ऑफिस का बॉस इनसेंसिटिव है और ऐसे ऑफिस में मुझे काम भी नहीं करना चाहिए। गुड लक। बाय बाय राधिका। शायद तरन सिर्फ मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए उस लड़की को ऐसे निकाल दिया। दीदी को अभी फोन करके बताना पड़ेगा। माँ, ये क्या है? आप तो दवाई लेना भूल गई, वहाँ टेबल पर पड़ी थी। अरे ये दवाई ववाई सब छोड़ दो, मुझे तो अजीब सी चिंता हो रही है। कैसी चिंता? देखो बात ये है, राधिका की नौकरी का आज पहला दिन है। मेरे मन के अंदर एक डर सा बैठ गया है। असल में इस घर में इतना कुछ हो चुका है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि और कुछ बुरा ना हो। नहीं नहीं माँ, अब कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। जितना बुरा होना था वो हो चुका माँ, अब और क्या होगा? अरे राधिका, इतनी जल्दी वापस आ गई? राधिका, मोनी, क्या हुआ बेटा? राधिका सुनो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। मोनी, उन लोगों ने मुझे जॉब से फायर कर दिया, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह से। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मोनी, मैं क्या करूं? आज से पहले इतना ह्यूमिलेट मुझे किसी ने नहीं किया था, लेकिन आज उन लोगों ने किया है। ठीक है, शांत हो जाओ। आओ अंदर आओ, आओ आओ, बैठो यहाँ। क्या हुआ है राधिका, क्या हुआ है? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने ही तो बुलाया था। क्या प्रॉब्लम हुई होगी? मोनी, सेम क्रिएशन की कंपटीशन विनर होने के बावजूद मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से फायर कर दिया है। ये क्या कह रही हो? हाँ, उस जॉब की किसी और को ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए तुमने छोड़ा था ना? इस बात के लिए उन्हें तुम्हारे अंदर कमिटमेंट की कमी लगी? कैसे लोग हैं ये? नहीं, मैं उस मनमानी करने वाले बॉस से खुद मिलकर उससे बात करूंगी। ये क्या है दीदी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम जाओगी राधिका की ऑफिस में जहाँ उसे बेइज्जत करके निकाला था, और तुम अगर उसकी तरफ से बात करने गई और उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो? तू तो सही बोल रही है, लेकिन बड़ी बहू, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ऑफिस में पहले ही दिन इतना बुरा अनुभव, रहने दो। राधिका को घर में ही रहने दो। एक लड़की को काम पर जाने के लिए इतना बेइज्जत होना पड़े तो ऐसे काम की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आपसे एक बात कहती हूँ, आप बुरा मत मानिए प्लीज। अपमान के डर से क्या ये लड़की सारा दिन घर पर कैद रहेगी? इसकी भी तो जिंदगी है, और जिस काम में उसकी कोई गलती नहीं, उसके लिए ये क्यों सहेगी बताइए? नहीं मोनी, मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन उस ऑफिस में मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ के बॉस मेरे साथ बात तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ बात किए बिना इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मुझे जॉब से फायर कर दिया। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी और खुद भी वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। सच में राधिका, तेरी किस्मत बहुत खराब है। तू जन्म से
बहुत बदकिस्मत है, एक के बाद एक समस्या। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। राधिका, तुम देखना तुम्हारे टैलेंट की खूब तारीफ होगी, है ना माँ? जरूर। अच्छा बेटा, सेम क्रिएशन क्या कोलकाता का एक ही फैशन डिजाइनिंग हाउस है? और कितनी सारी नामचीन कंपनीज हैं। तुम अप्लाई करो, तुम देखना तुम्हें जरूर जॉब मिलेगा। और ये जॉब तुमने नहीं खोया है, उन लोगों ने तुम जैसे टैलेंट को खोया है। इस बात का सबूत तुम्हें जल्दी ही मिलेगा, समझी तुम? पगली।